हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में FRI फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। देखिए, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये है कि इसमें जो कैटालिस्ट रहता है वो रहता है एनहाइड्रस AlCl3। क्या रहता है? एनहाइड्रस AlCl3। आपको ये जानना चाहिए कि हर एक रिएक्शन के पार्टिकुलर कैटालिस्ट होते हैं। जैसे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का पार्टिकुलर कैटालिस्ट एनहाइड्रस AlCl3। हिंदी मीडियम के जो भी बच्चे हैं उनके लिए एनहाइड्रस का मतलब होता है निर्जलीय। क्या होता है? निर्जलीय, जिसमें जल ना हो, यानी जिनसे जल निकाल लिया गया हो, अगर उसमें नमी ना हो। एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में ये रिएक्शन होते हैं। इनमें जो कैटालिस्ट होता है वो एनहाइड्रस AlCl3 होती है। आप बता दें, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो प्रकार की है। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार की, एक एसाइलेशन और एक एल्काइलेशन। एक रिएक्शन होता है एल्काइलेशन और एक होता है एसाइलेशन। यानी कि फ्रीडल क्राफ्ट के दो रिएक्शन पाए जाते हैं, एक फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एक फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो देखिए, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन वास्तव में रियलिटी में होता क्या है? एसाइलेशन और एल्काइलेशन अगर देखा जाए तो एल्काइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ एल्किल ग्रुप, एडिशन ऑफ एल्किल ग्रुप in any कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड में एल्किल ग्रुप का जुड़ जाना एल्काइलेशन कहलाता है। एंड एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप इन एनी कंपाउंड is known as एसाइलेशन। यानी कि किसी भी कंपाउंड में, किसी भी सबस्ट्रेट में, किसी भी यौगिक में, किसी भी चीज में आप मान लीजिए कि एसाइल ग्रुप जाकर के जुड़ रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? एसाइलेशन है। और अगर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो रहा है हमारा, तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में कैटालिस्ट हमारा एनहाइड्रस AlCl3 होता है। मान लीजिए कि कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है हमारा, मान लीजिए एक एरोमेटिक मॉलिक्यूल है फिनॉल, ये किसी कंपाउंड से रिएक्शन किया, मान लीजिए एल्किल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड लिख दिए, मेथिल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन किया और यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो यहाँ बनाया इस कंपाउंड ऑर्थोहाइड्रोक्सीटोलुइन, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एल्किल ग्रुप जाकर के इस कंपाउंड से जुड़ गया है और उसके साथ में प्रेजेंस किसकी है? एनहाइड्रस AlCl3। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। और फ्रीडल क्राफ्ट में भी कौन सा है? एल्किल ग्रुप जाकर के ऐड हो रहा है, तो दिस इज एल्काइलेशन। दिस इज द फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है ये? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। आप लोग इसको नोट करिएगा, मिटा देंगे हम। ठीक, चलिए तो अब हम डिस्कस करेंगे, आज हम एक रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, वो होगा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के लिए अगले लेक्चर में हम लोग देखा जाएगा। आज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, मान लीजिए कोई एक कंपाउंड है, हम मान लीजिए फिनाल ही ले लिए। फिनाल क्योंकि आपको बता दें फिनाल ये मैक्सिमम पाए जाते हैं एरोमेटिक कंपाउंड में, ये ज्यादातर रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड में ही पाए जाते हैं। तो मान लीजिए फिनाल है,
फिनॉल का रिएक्शन हम एल्किल हैलाइड के साथ में करा दिए। किसके साथ में करा दिए? एल्किल हैलाइड के साथ में करा दिए इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में, प्रेजेंस में हमने ये रिएक्शन करा दिया फिनॉल के साथ में एल्किल हैलाइड को। फिनॉल के साथ में एल्किल हैलाइड का रिएक्शन हमने करा दिया। तो यहां पे बना ऑर्थोहाइड्रोक्सी एल्किल बेंजीन। एक बात हम आपको और बताना चाहेंगे कि जो हमारा फिनॉल एक कंपाउंड होता है, ये फिनॉल हमारा जो एक कंपाउंड है, इसमें ऑक्सीजन के पास होता है 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है। जब इंक्रीज कर देता है तो ये पाई बॉन्ड इधर की ओर ब्रेक हो जाता है। जब ब्रेक हो जाता है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये इसका आर्थो पोजीशन। कौन सा पोजीशन है? आर्थो पोजीशन है। आर्थो पोजीशन है। तो हम लोग देखिए कि फिनॉल के आर्थो पोजीशन पर, फिनॉल के आर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होती है, ज्यादा होती है। फिर अगर हम देखें एक स्टेप इसमें और आगे बढ़ाया जाए तो ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा और ये वाला बॉन्ड इधर की ओर ब्रेक हो जाएगा। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव से यहां डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। और इसके पैरा पोजीशन पर भी नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, और ये एक स्ट्रक्चर ये इसका है। इन दोनों स्ट्रक्चर से ये पता चलता है कि हमारा जो फिनॉल होता है उसके आर्थो और पैरा पोजीशन पर, आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होती है। तो अगर हमारा कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अगर आता है, अगर हमारा कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल माने इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रोफाइल माने इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज माने जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अगर वो आता है तो ये कहां पर अटैक करेगा? ये उस जगह पर अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर अधिक होती है? आर्थो और पैरा पर। कहां पर? आर्थो और पैरा पर। यानी कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल कभी भी अगर फिनॉल के ऊपर अटैक करेगा तो वो हमेशा और हमेशा आर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। ठीक, इस बात को नोट किए। अब आगे देखते हैं कि फिनॉल में एल्काइलेशन कैसे होता है। तो इसमें एक प्रोडक्ट आपको बता दें, एक प्रोडक्ट और बनता है ये OH और R। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। रियलिटी में ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जहां पर बेंजीन के आर्थो या पैरा पोजीशन से एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया जाता है बाय द एल्किल ग्रुप। किससे? एल्किल ग्रुप से इसको सब्स्टिट्यूट किया जाता है। और यहाँ पे जो हमारा एल्किल ग्रुप होता है वो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि देखिए अभी हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ पे कि आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे वही पार्टिकल, वही एटम, वही कंपाउंड या वही एटम आए अटैक कर सकता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कमी होगी। तो यहाँ पर कौन अटैक करते हैं? आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं। देखते हैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म कैसे बनती है। देखिए इसमें मैकेनिज्म कैसे बनेगी इसकी। ये हमारा एल्किल हैलाइड है। हम जानते हैं कि हैलोजन एटम के पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोई भी आप रख लीजिए, हैलोजन की जगह पे आप क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन चाहे जो रखिए, सबके पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं। क्या रहते हैं? 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं। प्लस अब ये जब एनहाइड्रस AlCl3 के साथ में रिएक्शन करेगा, AlCl3, तो आप देख रहे हैं AlCl3 के पास 2 2 4 और 2 6, यहाँ पर एल्युमिनियम के पास कुल मिला जुला करके 6 इलेक्ट्रॉन है। होने कितने चाहिए? यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन इसके पास है कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है।
ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है। और रियलिटी में होगा क्या कि हमारा ये जो हैलोजन मॉलिक्यूल है ये अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस एल्युमिनियम मॉलिक्यूल को या एल्युमिनियम एटम को दे देता है। तो क्या होगा, R AlCl3। अब एल्युमिनियम इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। देखिए हालांकि हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो होता है वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। हाइड्रोजन हमारा बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रह नहीं सकता है। ये तुरंत इस एल्किल ग्रुप से बॉन्ड को ब्रेक कर लेगा। जब ब्रेक करेगा तो इस एल्किल ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव से अपना न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ पे R पॉजिटिव बना प्लस AlCl3X नेगेटिव। अब अगर नॉर्मली देखा जाए तो आपका अगर ये फिनॉल मॉलिक्यूल है तो फिनॉल के आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीच होगी। ये हमारा जो एल्किल ग्रुप बना हुआ है ये जा करके इस पर अटैक कर जाएगा। एक यहाँ जुड़ जाएगा, एक यहाँ जुड़ जाएगा। जब एक बार में ये यहाँ जुड़ेगा, ये बनाता है आर्थो हाइड्रोक्सी, और एक बार जब पैरा पोजीशन पर अटैक करता है तो ये बनाता है पैरा हाइड्रोक्सी एल्किल बेंजीन। बट दिस इज नॉट अ मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म नहीं है, ये सीधे डायरेक्ट हमने आपको बताया। इसकी मैकेनिज्म दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, और तब ये बॉन्ड इधर की ओर ब्रेक हो जाएगा। जब ब्रेक होगा तो आप देखते हैं अगर हमारा एल्किल ग्रुप यहाँ पर है तो ये हमारा नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक करेगा। देखिए क्या होगा, अब जब ये इस पे अटैक करेगा क्या होगा, यहाँ ऐसे यहाँ डबल बॉन्ड को ऑक्सीजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे H रहेगा, यहाँ पर भी एक H रहेगा, यहाँ पर आपका R। ठीक, अब देखिए अब ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रह नहीं सकता है। और देखिए O और H के बीच में सिग्मा बॉन्ड बना है और O और C के बीच में पाई बॉन्ड बना है। तो हम जानते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है। तो हम किस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, पाई बॉन्ड को ऑक्सीजन की ओर ब्रेक कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये फिर ये इस कारण से कहेगा हमको इलेक्ट्रॉन दीजिए, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। जब डिफिशियंसी रहेगी तो ये इस कारण से कहेगा हमको इलेक्ट्रॉन दो। और अभी ये एल्किल से बॉन्ड बनाया है तो इससे बॉन्ड तोड़ेगा तो प्रोडक्ट में फॉर्मेशन ही क्या है, ये इससे बॉन्ड इधर की ओर तोड़ देता है। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव पॉजिटिव आपस में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर देंगे और वहां से H पॉजिटिव निकल जाता है और ये आपका आर्थो आइसोमर बन जाता है। ठीक है, ठीक है, तब आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आप इसके पैरा आइसोमर का मैकेनिज्म बनाइएगा। जैसे यहाँ पे एक बार ये मान चुके हैं, फिर ये कार्बन इस ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, ये वाला ग्राफ इधर की ओर ब्रेक होगा। इस पे आप आइए, सीधे इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पे अटैक कराइए, यहाँ से फिर यहाँ एक हाइड्रोजन आइटम रहेगा इसी प्रकार से, उसको रिमूव कराइए, बॉन्ड इधर उधर रेजोनेंस करेंगे। आप एक बार कोशिश करिएगा। अगले लेक्चर में मिलते हैं फिर। ओके, थैंक्स।